आऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? ठीक हैं? आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल लर्न विद मुदस्सर अब्बास। और आप जानते हैं हम 9th क्लास की फ़िज़िक्स के न्यूमेरिकल्स, उसका चैप्टर नंबर 2 जो है उसके न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर रहे हैं। हम आज न्यूमेरिकल नंबर 2.8 सॉल्व करने जा रहे हैं। चलते हैं उसके क्वेश्चन की जानिब। लेकिन जब हमने ये चैप्टर स्टार्ट किया था तो हमने इस चैप्टर के फार्मूलाज आपको दिखाए थे और ये बात बताई थी कि किसी भी चैप्टर के न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करना है तो सबसे पहले उसके फार्मूलाज को जो है वो आप अलहदा करके लिख लिया करें, वो आपको बहुत हेल्प करते हैं। चलते हैं अपने न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट की जानिब, यानी क्वेश्चन की जानिब। क्वेश्चन क्या है जी? अ क्रिकेट बॉल इज़ हिट वर्टिकली अपवर्ड्स एंड रिटर्न्स टू द ग्राउंड 6 सेकेंड लेटर। एक क्रिकेट बॉल है, उसको ग्राउंड से हिट किया जाता है, वर्टिकली ऊपर ऐसे स्ट्रेट सीधा ऊपर हिट किया जाता है और वो ग्राउंड पे फिर वापस आती है। कितने टाइम के बाद? 6 सेकेंड्स के बाद। इसी किस्म का क्वेश्चन 2.4 क्वेश्चन भी, जिसका ये आई बटन में आप जो है वो लिंक देख सकते हैं, वो भी सिचुएशन यही थी। इसमें ट्रिक क्या है वो मैं आपको अभी बताता हूँ क्या है। कैलकुलेट, क्या कैलकुलेट करना है, मालूम क्या करना है? मैक्सिमम हाइट रीच्ड बाय द बॉल, कि बॉल ने जो है वो मैक्सिमम कितनी हाइट रीच किया, यानी कितना ऊपर तक गया वो। और दूसरी चीज़ आपने मालूम करनी है इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द बॉल, जो बॉल है उसकी इब्तदाई वेलोसिटी या इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी। क्वेश्चन देखें। अब चलते हैं अपने सोल्यूशन की जानिब। सोल्यूशन में सबसे पहले हम लिखेंगे अपना डाटा। देखें टोटल टाइम जो है वो टी है, वो कितना है? 6 सेकेंड। मैंने अभी आपको बताया था कि ट्रिक है इसके सोल्यूशन में, ट्रिक है इस सोल्यूशन में हम 6 सेकेंड्स यूज़ नहीं करेंगे, वो मैं आपको इधर कैलकुलेशंस में बताता हूँ। 6 सेकेंड्स जो है उसका टोटल टाइम है, यानी वो 6 सेकेंड्स में ऊपर भी जाती है और फिर वापस भी आ जाती है। अच्छा, एक और चीज़, फाइनल वेलोसिटी Vf इज़ इक्वल टू 0 मीटर पर सेकेंड। अब देखिए हमारे क्वेश्चन में कहीं भी फाइनल वेलोसिटी का जिक्र नहीं है, लेकिन एक चीज़ पहले भी आपको बताई हुई है कि याद रखेंगे कि जब भी वर्टिकली आप हिट करते हैं किसी चीज़ को और वो ऊपर जाती है तो वहाँ पे स्टॉप करती है। स्टॉप करती है तो उसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जाती है? 0, और फिर वो वापस आती है। तो इस वजह से इसकी फाइनल वेलोसिटी हो गई 0 मीटर पर सेकेंड। हाइट मालूम करनी कि कितना ऊपर तक हो गई, हाइट को h से जाहिर करेंगे। इनिशियल वेलोसिटी इब्तदाई वेलोसिटी से कहते हैं vi, ये मालूम करनी है। और फिर एक और चीज़ हमें मालूम होती है कि जब भी कोई चीज़ वर्टिकली ऊपर की तरफ जाती है या नीचे आती है तो उस वक्त ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जो है वो शामिल हो जाती है, इन्वॉल्व हो जाती है, और इसकी वैल्यू जो है वो हम लिया करते हैं 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। चलते हैं अपनी कैलकुलेशंस की जानिब। देखें जी, एज द टोटल टाइम इज़ टी, जो कि 6 सेकेंड्स है। सो टाइम फॉर अपवर्ड, अब देखें 6 सेकेंड्स में उसने ऊपर भी जाना और नीचे भी वापस आने, तो ऊपर अब टाइम आधा आधा हो जाएगा। तो सो टाइम फॉर अपवर्ड मोशन, तो ऊपर जाने के लिए उसका जो टाइम होगा वो क्या करेंगे, इस 6 को हम, यानी टाइम को टी को 2 से डिवाइड कर देंगे, 6 को 2 से डिवाइड करेंगे, तकसीम करेंगे, तो हमारे पास क्या आएगा? 3 सेकेंड्स। ये वो ट्रिक है जो इस क्वेश्चन में यूज़ होगी। फर्स्ट वी फाइंड इनिशियल वेलोसिटी। अब हमने दो चीज़ें मालूम करनी थी, इनिशियल वेलोसिटी भी और हाइट भी। डायरेक्ट हम हाइट पहले मालूम नहीं कर सकते, तो हम क्या करते हैं, पहले इब्तदाई वेलोसिटी या इनिशियल वेलोसिटी मालूम करते हैं। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, हरकत की पहली मसावात, Vf इज इक्वल टू Vi प्लस AT। लेकिन यहाँ पे क्या करना है, क्योंकि वर्टिकल मोशन है तो हम एक ही जगह पे G लगाएंगे, नेगेटिव साइन, इस वजह से कि कोई चीज़ जब ऊपर की तरफ जाती है तो G की वैल्यू हम नेगेटिव लिया करते हैं। तो ये पॉजिटिव जो है उसकी जगह पे क्या लगा दिया? नेगेटिव। एक ही जगह पे G लगा दिया, और टाइम T1 ऊपर जाने वाला जो अभी हमने निकाला है 3 सेकेंड्स, तो Vf इज इक्वल टू Vi माइनस GT हो जाएगा। फाइनल वेलोसिटी 0, क्योंकि उसने ऊपर जाके स्टॉप करना है, हम अपने डाटा में लिख चुके हैं। इनिशियल वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है, माइनस G की वैल्यू हमें मालूम होती है, और T1 जो है वो भी हमें यहाँ पे हम निकाल चुके हैं। अब क्या करेंगे, ये माइनस G और T1 को इस साइड पे ले आएंगे, 0 वाली साइड पे, तो ये नेगेटिव था, इधर आके पॉजिटिव हो जाएगा, तो Vi सेपरेट हो जाएगी, अलग हो जाएगी। अब जस्ट आपने वैल्यूज़ पुट करनी है, Vi इज इक्वल टू G की वैल्यू 10, T1 अभी हमने निकाला है 3 सेकेंड्स, 10 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी आ जाएगी? 30 मीटर पर सेकेंड। इनिशियल वेलोसिटी मालूम हो गई हमारे, जो हमने मालूम करनी थी। अब हमने मालूम करनी है दूसरी चीज़, हाइट। हाइट मालूम करने के लिए हम क्या करते हैं, हम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, हरकत की तीसरी मसावात का इस्तेमाल करते हैं। 2AS होता है इज इक्वल टू VF स्क्वायर माइनस Vi स्क्वायर, लेकिन मैंने यहाँ क्या लिखा है, 2GH वर्टिकल मोशन के लिए एक ही जगह पे G लगा हुआ है,
और s की जगह पे यानी डिस्टेंस की जगह पे हाइट है, h है। टू वैसे का वैसे ही, g की जगह पे -10 क्योंकि ऊपर की तरफ जा रहा है, हाइट मालूम करनी है। vf हमने अभी यूज़ भी किया है 0 मीटर पर सेकंड, और vi इनिशियल वेलोसिटी अभी हमने निकाल लिया है, ये अब हमें हेल्प कर रही है 30। 2 को -10 से मल्टीप्लाई करें, -20 साथ h, 0 की कोई वैल्यू नहीं है, 30 का स्क्वायर करेंगे तो ये आएगा 900, यानी मुरब्बा करना है। हाइट निकालनी है 20, अच्छा नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल हो जाएगा, दोनों साइड पे है तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो h इज़ इक्वल टू 900 डिवाइडेड बाय 20, 0 से 0 कैंसिल, और 90 डिवाइडेड बाय 2 यानी 90/2। हमारे पास जो हाइट आएगी, फाइनल हाइट आएगी, वो कितनी आएगी 45 मीटर्स। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था आज का न्यूमेरिकल नंबर 2.8। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारी वीडियोस को लाइक और शेयर कीजिए। इजाज़त चाहते हैं आपसे, अल्लाह हाफ़िज़, थैंक यू।